एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिएगा, आज की सबसे बड़ी दिल को दहला देने वाली घटना आपके सामने पेश हो रही है। दोस्तों, शादी का झांसा देकर 7 साल तक किया शोषण, 4 बार अबॉर्शन कराया, 5वीं बार प्रेग्नेंट हुई खूबसूरत नौजवान महिला। आइए इस घटना को आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ये घटना बिहार के प्राचीन और पवित्र शहर दरभंगा की सकरी गलियों से आपके सामने पेश हो रही है, जहां गंगा की लहरें कभी कभी याद दिलाती है कि जीवन की धारा कितनी अप्रत्याशित और क्रूर हो सकती है। वहां एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो मानवता के चेहरे पर काला धब्बा लगा देती है। एक युवती जिसका नाम हम यहां गोपनीय रखेंगे, लेकिन जिसकी पीड़ा हर दिल को छलनी कर देगी। वो सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, एक साधारण सी लड़की जो सपनों की उड़ान भरना चाहती थी। साल 2019 का वो समय था जब सूरज की किरणें ऑनलाइन एग्जाम सेंटर की खिड़कियों से झांक रही थी और सुरक्षा गार्ड की नौकरी में लगी हुई अपनी मेहनत से परिवार का बोझ हल्का करने की कोशिश में वर्दी पहने हुए दरवाजे पर खड़ी हर आने जाने वाले चेहरे के निगाहों से समेटती हुई, तभी उसकी नजर पड़ी बहरहेता के आदर्श कुमार उर्फ आदर्श सिंह पर। वो एक ऐसा चेहरा था जो मुस्कान से भरा लगता था, आंखों में चमक जो प्रेम का वादा करती प्रतीत होती थी। आदर्श ने बातें शुरू की, मीठी मीठी शादी का सपना बुनना शुरू किया। तुम मेरी हो जाओ, हम साथ रहेंगे, एक घर बनाएंगे जहां सुख की फसल लहलहाएगी। ऐसी बातें जो उसके दिल की मिट्टी को हिला देती। वो अकेली थी, परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पर, और यह प्रेम का जाल इतना महीन था कि वो धीरे धीरे इसी जाल में फंसती गई। बिना सोचे बिना समझे बस विश्वास के धागे पर लटक गई। और इस तरह शुरू हुआ एक सफर जो 7 सालों तक चला। 7 साल जो नरकी की आग में तपते रहे, जहां हर सुबह एक नई पीड़ा लेकर आती, हर रात आंसुओं की नदी बहाती। आदर्श ने उसे अपने साथ ले लिया। किराए के मकानों की जिंदगी शुरू हो गई। 11 बार मकान बदले, हर बार एक नया पड़ोसी मिला, नई दीवारें जो गवाह बनी इस धोखे की। पड़ोसियों के सामने उसने अपनी प्रेमिका को पत्नी कहकर पेश किया, हाथों में मेहंदी लगाई, माथे पर सिंदूर का टीका लगाया। लेकिन ये सब एक नाटक था, एक छलावा जो शादी के नाम पर बुना गया था। वो विश्वास करती रही। हर बार जब वो पूछती शादी कब करेंगे, तो बहाने बनाता, बस थोड़ा इंतजार, मेरी बहन की शादी पहले हो, या परिवार तैयार नहीं है अभी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जहर घोलता जा रहा था, और इस जहर ने उसके शरीर को, उसकी आत्मा को खोखला कर दिया। 2019 से 2026 तक 7 सालों में 4 बार वो गर्भवती हुई। हर बार एक नई उम्मीद की किरण, एक बच्चे की कल्पना जो उसके जीवन को अर्थ देती। लेकिन हर बार आदर्श की क्रूरता ने उस किरण को बुझा दिया। डरा धमकाकर, धमकी देकर, अगर रखा तो छोड़ दूंगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, ऐसी बातें कहकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता, जबरन गर्भपात करा देता। दर्द की ओर आते, अस्पताल की सर्द दीवारें, इंजेक्शन की सुई जो उसके सपनों को चीर देती, खून की धाराएं जो बहती और उसके साथ बह जाते सारे सपने। वो रोती, चीखती, लेकिन वो हंसता, ये सब हमारे भले के लिए कहकर। वो नशे की लत ने उसकी क्रूरता को और बढ़ा दिया। शराब की बोतलें जो हर शाम आती, आंखें लाल हो जाती,
हाथ कांपने लगते और फिर शुरू हो जाती दरिंदगी, गालियां, थप्पड़, लातें जो उसके शरीर पर पड़ती, लेकिन वो सहती रहती। प्रेम के नाम पर, शादी के वादे पर, परिवार के भय पर। लेकिन 5वीं बार जब वो 5 महीने की गर्भवती हुई तब कुछ बदला। शायद बच्चे की हलचल ने उसे ताकत दी, शायद इतने दर्द ने आखिरकार विद्रोह जगा दिया। यह घटना फरवरी की है, वो काली रात जब चांद बादलों में छिपा था और हवा में सर्दी की सिरहन थी। आदर्श 3 बोतल शराब लेकर कमरे में घुसा। आदर्श की आंखें खून से लाल, सांसें तेज। अब ये बच्चा नहीं चलेगा, तुरंत इस बच्चे का अबॉर्शन करा, चिल्लाने लगा उसने। लेकिन इस बार प्रियंका नहीं मानी। नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे जन्म दूंगी, कहा उसने कांपते स्वर में। लेकिन क्रोध की आग में जलते आदर्श ने बेरहमी से प्रेमिका की पिटाई शुरू कर दी। प्रेमिका के पेट पर लात मारे, बाल नोचे। प्रेमिका की चीखें कमरे में गूंजने लगी। पड़ोसी सोए रहे, दुनिया सोई रही। और आधी रात को जब घड़ी ने 2 बजाए, उसने उसके बाल पकड़े और सड़क पर फेंक दिया। सड़क पर जा मर कहकर ठंडी हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह चोट कर रही थी। पेट में बच्चे की हलचल की डर से थम सी गई। वो सड़क पर पड़ी रही, आंसू बहते रहे, लेकिन उठी, क्योंकि अब सिर्फ दुख खुद के लिए नहीं, बच्चे के लिए लड़ना था। लेकिन मुसीबतें कम ना हुई। मकान मालिक वो लालची इंसान था जो पैसे के आगे इंसानियत बेच दिया था। आरोपी के साथ मिली भगत में कमरे में ताला जड़ दिया। उसके सारे कपड़े, जरूरी सामान अंदर कैद हो गई। वो भूखी प्यासी सड़कों पर भटकने लगी, ठंड में कांपती, पेट थामे, न्याय की तलाश में। जब वो आदर्श के घर पहुंची तो शादी का दबाव बनाने लगे, तो वहां जातिगत भेदभाव की दीवारें खड़ी थी। परिवारजनों ने प्रेमिका को देखा और क्रोध की आग भड़क उठी। ये कौन सी जात की है? ये हमारे घर में ऐसी लड़की की क्या जगह है? चिल्लाए उन्होंने। मारपीट की, लाठियां चला दी, गालियां दी। दूसरी जात की लड़की तो हमारी औलाद को अपवित्र करेगी। ऐसी बातें जो उसके दिल को चीर गई। वो भागी, चोटें खाई, लेकिन हार नहीं मानी। पुलिस के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। महिला थाने में 5 दिन तक दरवाजे पर खड़ी रही। मैं मेरी सुनिए, रो रो करके कहा, लेकिन कानाफूसी हुई, फाइलें बंद रही, कोई एक्शन नहीं हुआ। भ्रष्टाचार आतंक पर था, शायद जात का साया वहां भी था, लेकिन हार नहीं मानी। दरभंगा के एसएसपी तक पहुंची, गुहार लगाई, आंसुओं की नदी बहाई और आखिरकार मामला दर्ज हुआ। एफआईआर की स्याही सूखी और उसे मेडिकल जांच के लिए डीएमसीएच भेजा गया, जहां नर्सों ने देखा 5 महीने की गर्भावस्था चोटें भरी थी, इतनी जोखिम भरी। ये बच्चा बचाना होगा, कहा उन्होंने। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, इस समाज की उस कड़वी सच्चाई का आईना है, जहां प्रेम धोखे का मुखौटा बन जाता है। जात की दीवारें इंसानियत को कुचल देती हैं और कानून की रफ्तार इतनी धीमी। पीड़ित भटकते रहते हैं, लेकिन उम्मीद की किरणें हैं, क्योंकि वो लड़ रही थी बच्चे के लिए, न्याय के लिए। और शायद इस कहानी से प्रेरणा लेकर कई और लड़कियां आवाज उठाएंगी। ये दरभंगा की गलियों से निकलकर पूरे बिहार, पूरे भारत तक फैलेगी, एक संदेश लेकर। शोषण के खिलाफ चुप्पी तोड़ो, प्रेम के नाम पर जकड़न ना सहो और जात के बंधनों को तोड़ो, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी जात है। और इस लड़की की तरह हर पीड़ित को न्याय मिले, एक दिन अवश्य मिलेगा, क्योंकि सूरज हर रात के बाद उगता है और न्याय की सुबह भी आएगी। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार की अगर आपको क्राइम से संबंधित घटनाएं पसंद है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।